गुड मॉर्निंग गाइस, कैसी है मेरी एक्वामैन आर्यन फैमिली। आज मैं आप सभी लोगों के सामने जो टॉपिक लाया हूँ वो है मछली पालन में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमेशा आपके तालाब पर अवेलेबल होनी चाहिए। इज़ ए इमरजेंसी गैजेट्स के तौर पर छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट वो आपके मछली पालन को सही तरीके से सरवाइव कराने के लिए, सही तरीके सक्सेस कराने के लिए, आपकी मछली की ग्रोथ को सही पकड़ने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो ये चीज़ें आपके पास मछली पालन में होना बहुत 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 ही आवश्यक है अगर आपको इस फील्ड में सक्सेस होना है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक पहुंचाता रहूं और आप सभी लोग प्रोत्साहित होकर ऐसे ही आगे बढ़े और मछली पालन क्षेत्र में सक्सेस हों। तो गाइज़, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ये एपीआई वाटर टेस्टिंग किट। इसके अंदर आप लोगों को वाटर के आप देख पाएंगे, ये रहे पैरामीटर। इसके अंदर आप नॉर्मल पीएच, हाई रेंज पीएच, अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट, 5 चीज़ों के पैरामीटर्स देख सकते हैं। और ये पांचों चीज़ें आपके मछली पालन में पानी को पालने में रामबाण होती हैं। तो इनका समय समय पर परीक्षण करके आप अपने जल को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये 3000-3200 के बीच में आती है। ये टेस्टिंग किट आपके पास हर हालत में होनी चाहिए। तो नंबर 1 एसिड्स जो चाहिए आपको मछली पालन में, सबसे पहले वो है ये वाटर टेस्टिंग किट। अब हम लोग नंबर 2 दिखाएंगे आप लोगों को। ये नंबर 2 पर है, एक थर्मामीटर टाइप का है। इसमें आप 3 चीज़ देख सकते हो। एक वाटर का आपको ये देखने को मिलेगा कि टीडीएस कितना है। दूसरा, वाटर का आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। और तीसरा, इसके अंदर आप वाटर में क्या ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है, ये भी चेक कर सकते हैं। 2 चीज़ है वाटर ऑक्सीजन लेवल को चेक करने के लिए। एक लिक्विड टाइप का फॉर्म वो भी आता है, जिसे आप डाल करके वाटर में ये चेक कर सकते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन कितने तक है। और एक ये पैरामीटर होता है जो बता सकता है आपको वो ऑक्सीजन लेवल कितना है पानी के अंदर। तो दूसरी चीज़ ये आपके पास बहुत ज़रूरी है होना, 450 से 500 के बीच का ये पैरामीटर आता है, और ये भी आपके पास होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। तो तीसरी चीज़ है ये BK80। ये बेंजन क्लोराइड होता है, BK80। ये आपके तालाब में मछलियों को होने वाले फंगल इन्फेक्शन से बचाने वाली रामबाण दवाई है। तो BK80 आपके तालाब पर हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि आपकी मछली किसी भी दिन फंगल इन्फेक्शन के चलते डेड हो सकती है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकता है। तो जैसे ही आपको ये लगे आप तुरंत इसको डालें। और वैसे तो मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूँगा, हर 15 से 1 महीने के बीच में 1 एकड़ में आप कम से कम आधी बोतल डालते रहें। ये 3200 रुपये की तकरीबन आती है आपकी बोतल, लेकिन ये आपके तालाब में कभी फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देगी। तो आप समय समय पर डालें तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन इन केस आप नहीं एफर्ड कर सकते समय समय पर, तो कम से कम इसको रखें लेकर। जो फंगल इन्फेक्शन से अगर मोर्टेलिटी होती है तो आप इसे तुरंत तालाब में डालें और उसको कम करें। चौथी चीज़ आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में, सफ़ेद सफ़ेद सा, ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होता है। इन केस मान लीजिए आपके ऑक्सीजन लेवल कम हुआ पानी में अचानक से, लाइट नहीं आ रही, ना आपके पास रेडिएटर है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? तो उस कंडीशन में आपके पास आर्टिफिशियल ऑक्सीजन आता है। ये 2 तरीके में आता है। ये मेरे हाथ में पाउडर फॉर्म में है, और एक आता है ग्रेनेड, बोले तो दाने फॉर्म में। तो आप दोनों में से कोई सा भी एक फॉर्म अपने पास रख सकते हैं, और इसे ज़रूर 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 रखें। और एक टैबलेट्स भी आती है ऑक्सीजन की, उनको भी प्रयोग कर सकते हैं। तो 3 तरीके से आता है, लेकिन ये आपके तालाब पर होना बहुत ज़रूरी है। इन केस मान लीजिए आपके यहाँ पर रात में ऑक्सीजन की कमी होती है और आपके पास कोई सुविधा नहीं है जो ऑक्सीजन आप ठीक कर पाएँ, तो ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो प्लीज़ अपने तालाब पर इसको भी रखें। 5वीं चीज़ आप लोग मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, ये ब्लैक कलर की, ये है पोटेशियम पर मैग्नेसाइट, जो कि मछली पालन में लाल दवाई के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। ये आपके तालाब में होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये समय समय पर मछली को कोई भी रोग होते हों, उनको ये सही रखती है। कोई भी रोग अगर मछली को हो रहा है और मछली को ये पानी में जाकर घुल जाती है और पानी से ही मछली सांस लेती है,
तो जब वो इस पानी को लेती है और छोड़ती है तो उसके अंदर की सभी बीमारियों को ये राहत देती है। अगर मछली की चमड़ी को कोई दिक्कत हो रही है तो उस पर ये मेडिसिन्स का काम करती है। इसका भी प्रयोग आप समय समय पर डालते रहें हर 15 दिन के अंदर। और इन केस आप एफर्ट नहीं कर सकते तो इसको कम से कम अपने पास रखें और 1 महीने में एक बार ज़रूर अपने तालाब में डालें। छठी चीज़ आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, ये है फिटकरी। फिटकरी इसलिए होना चाहिए कि ये आपके वाटर पैरामीटर का पीएच मान बनाए रखती है। इन केस आपके यहाँ पर मान लीजिए पीएच कम हो गया या ज़्यादा हो गया, कम हो गया है तो उस कंडीशन में आप चूना रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पीएच ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिटकरी सस्ता इलाज है और ये आपके पास हमेशा होना चाहिए। इसको भी आप हर 15 दिन के अंदर अपने वाटर बॉडी में डालते रहें तो आपका पानी सही बना रहेगा। तो ये छठी चीज़ आप लोगों ने देख ली है, फिटकरी है, इसको ज़रूर अपने तालाब पर रखें। सातवीं चीज़ आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, ये सफ़ेद सफ़ेद है नमक। ये भी आपके मछली पालन पर होना चाहिए और इसको भी आप समय समय पर तालाब में हर 15-20 दिन के अंदर डालते रहें, क्योंकि इससे आपकी मछली की जो सेहत होती है वो फिट बनी रहती है, वाटर पैरामीटर बने रहते हैं और फंगल इन्फेक्शन हो या कोई भी गलत चीज़ें बैक्टीरियाज हों वो मर के ज़मीन पर या अपना ऊपर आ जाते हैं और इससे आपके मछली पालन को बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप लोगों को समय समय पर ये नमक का छिड़काव अपने तालाब पर करते रहना चाहिए। तो उससे क्या है कि आपकी मछली की सेहत बरकरार बनी रहती है। अंतिम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वाटर ऑक्सीजन की जो किट है, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके तालाब पर होनी चाहिए वो है ये, इसे हम लोग कहते हैं जियोलाइट। ये भी 2 फॉर्मेट में आती है, एक पाउडर फॉर्मेट में, एक ग्रेनेड मतलब दाने फॉर्म में। तो आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्म रख सकते हैं। ये क्या है, अगर आपके तालाब में अमोनिया बढ़ती है तो अमोनिया को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग जियोलाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है, जियो ग्रीन। तो जियोलाइट आप रखना है और एक जियो ग्रीन होता है जो आपके गोबर के तौर पर आपके यहाँ पर प्रयोग होता है। अगर आप गोबर नहीं अफोर्ड कर पा रहे या नहीं मिल पा रहा है तो उसको जियो ग्रीन को आप अपने तालाब में डाल सकते हैं, पर वो रखना इतना आवश्यक नहीं है। बट ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जियो ग्रीन। ये 2 फॉर्मेट में आता है, एक ग्रेनेड फॉर्मेट में, एक पाउडर फॉर्म में। मेरे पास दोनों में है। फ़िलहाल अभी मेरे पास ग्रेनेड फॉर्म जो है वो बंद पैकेट रखा है तो इसलिए वो नहीं दिखा पाया, पर ये पाउडर फॉर्म मेरे पास है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब कल मैं आपको इन्हीं सभी चीज़ों की मात्राएं क्या होनी चाहिए तालाब के अंदर, कि 1 एकड़ में किस हिसाब से क्या चीज़ डालनी चाहिए या हमें कैसे क्या क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आप सभी लोगों को अपने वीडियो में बताऊंगा। तो जुड़े रहें। अब कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं और आप सभी लोगों को मछली पालन में सर्वाइव कराने की सहायता कर सकूं। थैंक यू गाइज़।